are going to discuss a program in which we take 5 subject marks as an input from user and calculate the sum and average of 5 subject marks. First of all, we start with header file, which is hash include stdio.h. It means जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शन हम लोग यूज करेंगे वो सारे हमारे इस लाइब्रेरी फाइल्स में डिफाइन होंगे. नेक्स्ट वी राइट मेन कोड which is main function. Let's start with the main function. First, start next curly braces. जैसा कि हमने देखा 5 सब्जेक्ट मार्क्स हमें लेना है एज अ इनपुट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे जो कि हमें कितने सब्जेक्ट स्टोर करने हैं, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं. तो इसलिए हमें कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, 5 वेरिएबल लेने पड़ेंगे. सपोज फर्स्ट विद डेटा टाइप मैंने वेरिएबल लिया है इंटीजर. आप यहाँ पे चाह सकते हो तो फ्लोट भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया है, इंटीजर. अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं. फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी, थर्ड इज सी, D and E. Next, after declaration of variable, we store the marks in this variable with the help of user input. तो यूजर इनपुट करने के लिए सबसे पहले हमें एक मैसेज प्रिंट करना है. हमें सबसे पहले वेरिएबल ए में मार्क्स स्टोर कराना है, तो हमने एक मैसेज पास किया printf enter the marks for a. यानी आपको सबसे पहले जो मार्क्स स्टोर कराने हैं वो किस वेरिएबल में स्टोर कराने हैं, ए वेरिएबल में. तो जस्ट एक लाइन पास कर दी मैंने, प्रिंट कर दो एंटर द मार्क्स फॉर ए. अब हमें इस ए में वैल्यू स्टोर करानी है, तो किसकी हेल्प से कराएंगे, यूजर से इनपुट जब हमें लेना है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, स्कैनफ. तो स्कैनफ यूज करने के बाद हम लोगों ने, क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल है तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाइड जाएगा हमारा, %d. आफ्टर दैट we store the value in the a, then with the address. हम जब भी वैल्यू रखते हैं यूजर से इनपुट कराते हैं तो स्कैनफ के अंदर हमेशा यूज करते हैं एड्रेस का, क्योंकि अगर हमें a यानी हम जब मेमोरी में a कहीं पे डिजाइन किया गया होगा तो हमें उसका एड्रेस नहीं पता, तो हमें एड्रेस जानने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, एड्रेस ऑपरेटर विद द a. किस वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखनी है, a की, तो हमने किसका एड्रेस पास कर दिया, a का. नेक्स्ट सेम इसी तरीके से हमें किस में वैल्यू रखनी है, b में वैल्यू रखनी है. तो देन printf सेम लाइन फिर से हमने रिपीट किया. अब हमें किस में वैल्यू स्टोर करानी है, b के अंदर. एक मैसेज लिख दिया एंटर द मार्क्स फॉर b. सिमिलर स्कैनफ की हेल्प से हम किस में वैल्यू स्टोर कराएंगे, b के अंदर स्टोर कराएंगे. देन क्योंकि सिमिलर b भी एक इंटीजर वैल्यू है तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई जाएगा, %d कॉमा एड्रेस ऑफ b. सिमिलर इसी तरीके से, क्योंकि हमें कितने मार्क्स एंटर कराने हैं, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने हैं, सेम इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे एंटर द मार्क्स ऑफ c. अब हमें सी में वैल्यू स्टोर करानी है तो हमने यूज किया स्कैनफ % सेम इंटीजर वैल्यू कोमा एड्रेस किसका जाएगा इस बार हमारा, सी का. सेम नेक्स्ट वैल्यू इज printf enter the marks of d. सेम स्कैनफ. अब हमें किस में वैल्यू रखनी है, d के अंदर रखनी है. d भी एक इंटीजर वैल्यू है तो d के साथ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर. देन एड्रेस किसका जाएगा इस बार, d का. नेक्स्ट सेम अभी हमें किस में वैल्यू रखनी है, e के अंदर रखनी है. printf %d कॉमा एड्रेस ऑफ, सॉरी इसमें मैसेज प्रिंट करेंगे enter the marks of e. Enter the marks of e. मैसेज प्रिंट करने के बाद वैल्यू स्टोर कराएंगे. वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें पहले क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर कोमा. अब किसका एड्रेस जाएगा, क्योंकि हमें किसमें वैल्यू स्टोर करनी है, ई में, तो हमने किसका एड्रेस पास कर दिया, ई का.
अब हमारे पास पांचों वेरिएबल में वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास जब वैल्यू है तो हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो सम कैलकुलेट करने के लिए हमें एक अनदर वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे सम की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया सम नाम से, जिसके अंदर हमें क्या स्टोर कराना है, सम स्टोर कराना है। किसका सम कराना है, पांचों वेरिएबल का। तो देन a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। अब हमारा जो सम निकल के आया है वो किस वेरिएबल में स्टोर है, सम के अंदर स्टोर है। सम के अंदर स्टोर होने के बाद अब हमें क्या प्रिंट कराना है, सम की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो सम की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रिंटर देन यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, कॉमा किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारी वैल्यू फेच करते हैं जो भी वेरिएबल हम पास करते हैं। तो फिलहाल हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सम की। तो हमें क्या करना है, सम को प्रिंट करा दें। सम हमने प्रिंट करा दिया। सम प्रिंट कराने के बाद अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्योंकि हमें एवरेज निकालना है तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया abj नाम से, जिसमें हमें एवरेज स्टोर करा देना है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, सम डिवाइड बाय 5, क्योंकि हमें किसका सम निकालना है, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स का। तो जो भी हमारा टोटल सम आया उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एवरेज कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे एवरेज प्रिंट कराना है। printf %d एवरेज, क्योंकि हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद उसी की वैल्यू देखते हैं जिसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है। इस बार हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एवरेज की वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया, एवरेज। बट बेटा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, स्लैश एन नहीं लगाया, तो सम और एवरेज जब हम इसको रन कराएंगे तो एक साथ प्रिंट होगा। तो इसके लिए हम लोग न्यू लाइन में प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे क्या दे देंगे, वैल्यू स्लैश एन। अगर एक मैसेज के साथ प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके आगे हम मैसेज भी पास कर सकते हैं, द सम इज %d। ऐसे ही हम एवरेज प्रिंट करा सकते हैं, द एवरेज इज आफ्टर दैट वी राइट रिटर्न 0, क्योंकि हमने वहां पे मेन इंट मेन लिया है। तो मेन की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें रिटर्न करता है 0 वैल्यू। देन अब हम इस कोड को अपना रन कराएंगे। हमारा कोड जब रन करेगा तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है इससे। रन कराने पे इस कोड में आपको एरर दिखाई दे रही है। क्यों एरर आ रही है, क्योंकि हमने जो सम और एवरेज वेरिएबल लिया है वो आपने इस कोड में डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जितने भी वेरिएबल आप यूज करोगे उन सबको आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सबसे पहले वेरिएबल ही डिक्लेयर करने पड़ेंगे। आप जितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं उन सब वेरिएबल को आप लोग डिक्लेयर कीजिएगा, अदरवाइज उसमें एरर आएगा। तो हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया था, सम देन एवरेज। अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब आफ्टर एग्जीक्यूशन हमने डिक्लेयर कर दिया सम और एवरेज को, हमारी एरर सॉल्व हो गई। आफ्टर दैट वो आपसे पूछ रहा है कि एंटर द मार्क्स ऑफ ए, क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लिया तो यानी वो आपसे वैल्यू मांग रहा है कि आप ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने ए के अंदर वैल्यू स्टोर की 80। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है एंटर द मार्क्स फॉर बी, बी के अंदर आप क्या वैल्यू स्टोर करना चाहिए। सपोज करो मैंने स्टोर किया बी के अंदर 16। ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करते हैं। सी के अंदर मैंने वैल्यू किया 70। देन डी के अंदर वैल्यू स्टोर हुआ 75। ई के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई 90। अब हमारे पांचों सब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आ गई। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या निकालना था इस कोड के अंदर, सम एंड एवरेज। तो देखते हैं सम की वैल्यू क्या आ गई हमारी 375 एंड एवरेज इज 75। ये हमारा इस कोड का आउटपुट आता है। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि सम हमारा पॉइंट में भी आ सकता है, एवरेज भी पॉइंट में भी आ सकता है। अगर आपको एक्चुअल आपको पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो आपको इसका डेटा टाइप चेंज कर देना है। इंट की जगह आप फ्लोट कर दोगे, और अगर फ्लोट डेटा टाइप लेते हो तो फॉर श्योर फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको क्या लेना पड़ेगा, %f। बट आपका कोड सेम रहेगा। थैंक यू।